हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कॉइन में। दोस्तों, आज जो की जानकारी जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो कॉइन्स के बारे में आपको सभी को जानकारी देने वाले हैं, वो जानकारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कौन सिक्के की कितनी रेट है। ये जो आप देख सकते हैं ONGC वाले कॉइन्स कॉपर निकल में स्टील में दोनों में ढाले गए थे। तो दोस्तों, दोनों के कॉइन्स की क्या रेट है आज के डेट में और क्या वैल्यू है, अब कौन सा कॉइन कितने में बेचते हैं, आप तो थंबनेल में देख चुके होंगे कि एक कॉइन का 6000 में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कौन कॉइन की 6000 रुपये कीमत है और किसकी नहीं है, तो दोस्तों उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टेनलेस स्टील से बने हुए कॉइन्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही बात समझनी होगी कि आपके पास कौन सा सिक्का अवेलेबल है। तो जैसा कि आप लोग मेरे हाथ में अभी दो तरह के ONGC थीम के सिक्के देख सकते हैं। इसमें जो पहली तरह के सिक्के हैं वो है 6 ग्राम के स्टेनलेस स्टील से बने हुए सिक्के। वहीं दूसरी तरफ है कॉपर निकल मेटल से बना हुआ 9 ग्राम का सिक्का। इन दोनों ही सिक्कों में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्टील वाले सिक्के का वजन है 6 ग्राम, जबकि इस कॉपर निकल से बने हुए सिक्के का वजन होता है 9 ग्राम। इसके अलावा इन दोनों ही सिक्कों के एजेस में भी काफी ज्यादा अंतर है, साथ ही इनकी थिकनेस यानी कि मोटाई भी अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ही सिक्कों के लॉयंस को भी देखेंगे तो इनमें भी काफी अंतर आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग इन दोनों ही सिक्कों का फर्क समझ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इस तरह के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए 6 ग्राम के सिक्कों की। ये सिक्के आपको देखने को मिलते हैं कोलकाता और हैदराबाद की मिंटों से, जहाँ पर हैदराबाद मिंट के सिक्कों में आप लोगों को इस जगह पर एक स्टार मार्क देखने को मिलता है। वहीं कोलकाता मिंट के सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं बना होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग इंडिया ONGC 50, यानी कि ये सिक्के ONGC की 50वीं सालगिरह पर जारी किए गए थे। नीचे की तरफ आपको ईयर देखने को मिलता है 1956 से लेके 2006, साथ ही उसके नीचे है मिंट मार्क और नीचे लिखा हुआ है उत्सवरत भारत। दूसरी तरफ के डिजाइन की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते के साथ, नीचे है अंकों में 5 और इसके दोनों तरफ भारत रुपए और इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। साथ ही अगर बात करें इन सिक्कों के एजेस की तो नॉर्मली इनमें आते हैं सिर्फ सिक्योरिटी एज ही। तो स्टेनलेस स्टील के 6 ग्राम के सिक्कों के बाद इसी डिजाइन में आते हैं 9 ग्राम के कॉपर निकल के भी सिक्के, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ कोलकाता की मिंट से ही जारी किया गया था। अब ये जो 9 ग्राम का कॉपर निकल का सिक्का आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है ONGC की थीम का कॉपर निकल का सर्कुलेशन स्ट्राइक, यानी कि ये सिक्का एक आम चलन का सिक्का है। जबकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिक्का एक अनलिस्टेड कॉइन है, यानी कि बुक्स के हिसाब से तो ये सिक्का आया था सिर्फ UNC और प्रूफ सेट में ही। हालांकि दोस्तों काफी सारे लोगों को ये सिक्का कॉमन सर्कुलेशन यानी कि आम चलन से ही मिला है, और उन्हीं कुछ कीमती सिक्कों में से एक ये वाला सिक्का भी आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये YouTube की वो पहली वीडियो है जहाँ पर आपको 5 रुपए का ONGC थीम का कॉपर निकल का सिक्का सर्कुलेशन स्ट्राइक में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिक्का UNC सेट के सिक्कों से कैसे अलग है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है इसके एज को देखना। यहाँ पर इस तरह के जो UNC और प्रूफ सेट के सिक्कों के एज होते हैं वो ज्यादातर होते हैं रेडेड एज, और वो काफी ज्यादा शार्प भी होते हैं। हालांकि इसमें से जो कॉपर निकल के सिक्के आम चलन में आए थे उनके एज आपको परफेक्ट सिक्योरिटी एज ही देखने को मिलेंगे, यानी कि ना तो उनमें इस तरह की शार्पनेस होगी और ना वो देखने में रेडेड एज जैसे लगेंगे। यहाँ पर दूसरी पहचान ये होती है कि UNC और प्रूफ सेट के सिक्कों में अलग ही शाइनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि इस कॉपर निकल के सर्कुलेशन स्ट्राइक का जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग अब इस तरह के सिक्कों में फर्क करना तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब जान लेते हैं इस तरह के सिक्कों की आज के समय में कितनी कीमतें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस तरह के 9 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्कों से, और इनमें मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो UNC और प्रूफ सेट से टूटे हुए सिक्के होते हैं वो 5 रुपए का सिक्का आपको आज के समय में लगभग 2200 से 2800 रुपए के बीच में पड़ेगा। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये सिक्का लेना चाहते हैं तो आप
आप इस तरह का कंप्लीट सेट ही खरीदें, क्योंकि उसमें 5 रुपए के इस सिक्के के साथ ही एक 50 रुपए का सिक्का भी शामिल होता है। और जहाँ तक इन सेट्स की कीमत की बात करें तो वो चल रही है लगभग 4000 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा कीमती सर्कुलेशन स्ट्राइक के 9 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के की, तो ये सिक्का अभी बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास ही देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस सिक्के की काफी ज्यादा डिमांड है। और कीमत की बात करें तो इसकी कीमत शुरू होती है लगभग 5000 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है लगभग 8000 रुपए के भी ऊपर। और खुद मैंने ये सिक्का 2 महीने पहले ही लगभग 6000 रुपए के आसपास ही खरीदा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 6 ग्राम के सिक्कों की कीमत की, तो ये सिक्के अगर आपके पास इस तरह की घिसी पिटी कंडीशन में है तो इस कंडीशन में इनकी कीमत सिर्फ 6 रुपए से 8 रुपए के बीच में ही आपको मिल सकती है। हालांकि अगर बात करें यूएनसी कंडीशंस के सिक्कों की, तो अगर आपके पास हो ऐसा हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में तो उसकी कीमत होती है लगभग 30 रुपए से 50 रुपए तक। वहीं कोलकाता मिंट के यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की कीमत है लगभग 10 रुपए से 25 रुपए तक। लेकिन दोस्तों अगर आपको मिल जाता है इस तरह के स्टील के सिक्कों में कोई एरर कॉइन, तो उसकी कीमत भी उसके एरर के हिसाब से ऊपर जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।